क्या समझाऊंगा तुम्हें ऐसे मर्दों को तो भाई साहब कि मतलब जो आदमी अपने देश का सगा नहीं है, जो आदमी देश शरीयत के साथ चलेगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो देश चलना चाहिए संविधान से। जो देश बना है, हम जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, वो सभी के लिए एक ही बनाया है। क्योंकि एक राष्ट्र में एक विधान, एक ही कानून होना चाहिए। जब एक संविधान है तो एक विधान होने में समस्या क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, सबको आज़ादी का हक है। बिल्कुल एक तरीके से इक्वलिटी होगी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। आना चाहिए क्योंकि इसमें देश की तरक्की भी होती है, 2 बच्चे का भी कानून है उसमें, और इससे जनसंख्या पे भी नियंत्रण होगा, और एक कानून सबके लिए, एक देश एक कानून सब। बिल्कुल आ चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है। मैं कहूँगा कि इसको बहुत पहले आना था, बहुत काफ़ी लेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं जनता के बीच में जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हुआ हूँ वो है यूसीसी। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये मुद्दा आज के टाइम पर टीवी डिबेट्स में चर्चा का विषय बना हुआ है, बहस का मुद्दा बना हुआ है। तो इसको लेके हम जनता के बीच में आए हुए हैं कि बुद्धिजीवियों का मानना है कि आना चाहिए ये कानून या फिर नहीं आना चाहिए। लेकिन जनता क्या जानती है इसके बारे में, जनता क्या चाहती है इसके बारे में कि यूसीसी का जो कानून है क्या वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए और क्या इसके लिए बेहतर समय है। तो आइए कुछ लोगों से जान लेते हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, जैसे कि अभी देश में जो यूसीसी का मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, वो बहस का कारण बना हुआ है। तो क्या लगता है आपको यूसीसी देश में आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप इसका साथ दे रहे हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट है इसको लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्यों आना चाहिए यूसीसी से? इससे देश में क्या बदलाव आएंगे? मानता का अधिकार मिलेगा। आइए कुछ और लोगों से भी हम लोग जान लेते हैं। सर, जैसे कि अभी देश में यूसीसी के कानून आना चाहिए फिर नहीं आना चाहिए, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है, टीवी डिबेट्स का मुद्दा बना हुआ है। तो क्या लगता है, एक आम जनता को क्या लगता है कि आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, और आम जनता कितना समझती है इसको लेके? बिल्कुल आना चाहिए। यूसीसी का मुद्दा जो चल रहा है अभी, ये कानून 47 में ही लागू होना चाहिए था देश में। लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज 47 के बाद 2023 में इस कानून को लागू करने के लिए शासन को, सरकार को, देश की चुनी हुई सरकार को इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और देश की जनता जो है, या विरोधी दल मान लीजिए या देश विरोधी शक्तियाँ मान लीजिए, जो उसका विरोध कर रही हैं, इसको पूरी सख्ती के साथ लागू कर देना चाहिए। क्योंकि एक राष्ट्र में एक विधान, एक ही कानून होना चाहिए। जब एक संविधान है तो एक विधान होने में समस्या क्या है? सर, जैसा कि कहा जाता है कि अलग अलग धर्म के लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग भारत में रहते हैं, आदिवासी से लेके सब समाज के लोग भारत में रहते हैं, सभी की अपनी अपनी मान्यताएं। तो कैसे इस कानून के आने से उनकी अपनी अपनी मान्यताओं का हनन नहीं होगा, इस पर क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक मैंने अब तक स्टडी किया है, यूसीसी में ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं जिससे किसी परंपरा का या आपकी पुरानी प्राचीन जो आपकी रीति रिवाज जो हैं उनके ऊपर कानून नहीं है। इसमें सिर्फ निकाह, विवाह और संपत्ति, उत्तराधिकार, इन 4 चीज़ों को लेकर एक कानून बनाया जा रहा है। देखिए क्या है कि देश में जो देश विरोधी शक्तियाँ, उनकी तादाद जो है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इतनी बढ़ाई गई, और बढ़ने का कारण सिर्फ एक रहा, जनसंख्या। आप जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं लेके आएंगे तब तक कैसे कार्य चलेगा? देश की विकास में, उन्नति में, रोजगार में, सब पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आज देश जूझ रहा है। आज देश का नौजवान जो है इस जद्दोजहद में है कि भाई मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, उसके बाद मैं करूँ क्या? तो यूसीसी से बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए हम लोगों को इसको समर्थन देना चाहिए और सरकार की सहमति के साथ इसको हम लोग लागू करना चाहिए। क्या लगता है सर आपको यूसीसी के बारे में, क्या जानते हैं और आप, और क्या ये देश में आना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून, और क्या ये सही समय है? भाई साहब यूसीसी इस देश के जनता का हक है। ये यूसीसी के चक्कर में आप देखो राजनीति पार्टियां लड़ रही हैं। एक अपनी पार्टी आई है, भले ही वो अब यूसीसी से ला रही है, लेकिन उसका क्या महत्व है कि सारे जनता को एक समान अधिकार मिले, एक समान अधिकार मिले। लेकिन कुछ जाति मजहब जो उनको बोल दूं मैं, उनके वो हैं, उन लोगों को क्या चाहिए कि हम माइनॉरिटी भी हैं, हमें अधिकार भी अलग चाहिए और हम देशभक्त भी हैं। तो ऐसा होता नहीं है। अगर मैं अपशब्द में बोलूं तो ऐसे को तो भाई साहब, अब क्या समझाऊंगा तुम्हें, ऐसे को तो भाई साहब कि मतलब जो आदमी अपने देश का सगा नहीं है, जो आदमी अपने देश का सगा नहीं है, केवल कुछ अधिकारों के लिए। मुसलमानों को कहीं ना कहीं देश में उनका ये कहना होता है कि हम जो मुसलमान हैं वो शरीयत कानून से चलते हैं, हमारी जो कुरान में लिखा हुआ है हमारी ज़िंदगी उसके हिसाब से चलेगी, किसी भी देश का कानून इसको हनन नहीं कर सकता है। और जैसा कि आर्टिकल 26 में संविधान में ये कहा गया है कि सभी को अपने धर्मों को मानने का अधिकार है और उसके हिसाब से जीने का अधिकार है। इसको आप कैसे फिर इससे टैकल करेंगे? देखिए, हमारे देश में रहना है तो संविधान कहना है। अगर आपको अपना वो मजहब चाहिए या आपको अपने उसमें चाहिए तो आप जा सकते हैं। 1947 में आपको मिला था कि आप जा से जाएंगे, लेकिन आपने क्या करा कि हम यहीं रुकेंगे, देश के बन के। लेकिन आप देश के बन के नहीं रह पाए। जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की भी मांग थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगर ऐसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अगर ऐसा कहते हैं कि देश में यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो क्या ये अम्बेडकर साहब का भी अपमान है
उनकी नीतियों को ना मानना भी उनका अपमान है, संविधान का अपमान है ये। अब केवल अंबेडकर साहब भी तो देश के लिए लड़ते थे। ये तो अम्बेडकर साहब की भी मांग थी कि यूसीसी आना चाहिए देश में। तो भाई साहब जब संविधान बना था तो आपने देखा होगा भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े विद्वान थे उस समय। कितने लोग आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। उन्होंने जो चीज़ बोली है बहुत सोच समझ कर बोली थी। उस समय उन लोगों ने दलितों के लिए कानून बनाया क्योंकि उस समय ज़रूरी था, लेकिन समय के हिसाब से चीज़ बदलनी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो दलित समाज है वो भी यूसीसी के पक्ष में ही है कहीं ना कहीं। देखिए पक्ष में सभी हैं, लेकिन कोई अपना फ़ायदा छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, केवल एक हिंदू ऐसा समाज मुझे ऐसा दिखता है जो कि संविधान के लिए ज़्यादा झुकता है। बाकी सभी को अपना आरक्षण चाहिए, बाकी सभी को अपना। अम्बेडकर के स्टेटमेंट पे कि यूसीसी आज इस देश हमारा इस स्थिति में नहीं है कि यूसीसी आज इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब ऐसी स्थिति बनती है। तो क्या आज ऐसी स्थिति देश में पैदा हो चुकी है और हम क्या इस लायक बन चुके हैं कि अब देश में यूसीसी को ले आना चाहिए? नहीं, देखिए वर्तमान में ऐसी स्थितियां बिल्कुल बन चुकी हैं कि हम लोगों को यूसीसी बहुत जल्द ही इसको लागू कर देना चाहिए। और जो देश विरोधी लोग हैं, जो आप उनको एक विशेष समुदाय समझ लीजिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, हम कुरान के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए साहब कि देश में कोई भी देश हो उसका अपना एक विधान होता है। हाँ, आप कहीं शिक्षा संस्था में जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, उसका एक रूल और रेगुलेशन होता है जिनको फॉलो करना पड़ता है। आप अपना नहीं चला सकते। अब मैं कहूँ कि भाई गीता से देश चलेगा, ऐसा थोड़ी है। संविधान किस लिए है? आइए कुछ और लोगों से भी जान लेते हैं। करिए। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मैं पढ़ता रहता हूँ। देश में यूसीसी आना चाहिए नहीं आना? क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम देवकरण राजपूत है। और यूसीसी के बारे में जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से मैं अपनी व्यक्तिगत राय देता हूँ कि यूसीसी कुछ लोग चाहते हैं कि आना चाहिए, और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि यूसीसी लागू होना चाहिए। लागू होना हाँ। चाहिए। क्या राय है आपकी वैसे? इसको लागू होना चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, संविधान कहता है, संविधान में लिखा हुआ है, सिफारिश की गई है तो होना चाहिए। देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी 102 बार सिफारिश की है कि इसको लागू करना चाहिए, और अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि अभी स्थिति वैसी नहीं है, अभी सही समय नहीं है, लेकिन भविष्य में सही समय आने पर इसको देश में यूसीसी को लागू कर देना चाहिए। क्या अभी वो सही समय आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है। मैं कहूँगा कि इसको बहुत पहले आना था, बहुत काफ़ी लेट हो गया। लेट हो गया। नाम है आपका? संदीप। संदीप जी, जैसे कि अभी देश में चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो क्या ये देश में लागू होना चाहिए और आम जनता इसके बारे में क्या सोच रही है? इसको लेकर आपकी क्या राय है, अगर आप बताना चाहें? देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, सबको आज़ादी का हक है। बिल्कुल एक तरीके से इक्वलिटी होगी तो अपना देश आगे बढ़ेगा। हम लोग सर एक कानून होना चाहिए देश में? बिल्कुल होना चाहिए। आप और मैं अलग है क्या? बस सर किसी अगर एक समुदाय को विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनकी शादी को लेकर, जैसे कि किसी की 4 शादी को लेकर किसी को अगर अधिकार है या फिर कुछ है, तो ऐसे अधिकार देश में नहीं होने चाहिए? सबको एक अधिकार होने चाहिए? देखो क्या होता है, सारे अधिकार सेम होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। आप हम और तुम बाइक से चल रहे हैं, कोई आदमी बिल्कुल नंगे पैर अगर आ रहा है और किसी ने उसको चप्पल प्रोवाइड कर दी तो वो गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो निम्न वर्ग है देश में उसकी तो सहायता की जानी चाहिए, लेकिन जो विशेष अधिकार किसी को नहीं दिए जाते। बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। एक देश में एक सब सेम वी आर इंडियन बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल जी, हम कुछ युवा वर्ग के लोगों से जान लेते हैं कि देश में यूसीसी के ऊपर जो बहस छिड़ी हुई है इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, और क्या ये देश में कानून आना चाहिए और नहीं आना चाहिए? सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर मैं ये तो चाहूँगा कि देश में यूसीसी कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए समान नियम और समान कानून बनाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, एक समान नियम सभी के लिए होना चाहिए। ना ही किसी नियम किसी धर्म के लिए अलग हो, उसमें तलाक अलग नियम से होता है, हिंदू नियम में तलाक अलग नियम से होता है, उसमें तलाक 13 है, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आना चाहिए। और ये बस ये है, सभी ग्रुप के सभी रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, सभी रिलीजियन के, उन सब से आपको कंसल्ट करके, सभी से एक से बात करके आपको लागू करना चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सभी से एक बार डिस्कस करके बात करके, लेकिन जैसे कि सर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बनाया गया था 1972 के आसपास अराउंड है, तो उनका सब वो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, और देश में हम लोग को जो मुसलमान है वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारे पास विशेष अधिकार होने चाहिए। नहीं, वो मान भाई उनको ये किसी को लग रहा है कि हमारे से कोई कानून का हनन हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। मगर यदि आप उस पर बात करें, देश शरीयत के हिसाब से चलेगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो देश चलना चाहिए संविधान से। जो देश बना है, हम जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, वो सभी के लिए एक ही बनाया, उसमें कोई किसी भी नहीं है हिंदू मुस्लिम, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी धर्म, बस ये है सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए ही हर चीज़ लागू होना चाहिए। ये नहीं किसी पे एक पक्षपात लागू हो जाए कि भाई किसी पे कोई एक ज़्यादा डोमिनेट हो जाए, कोई एक ज़्यादा सप्रेसिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए बराबर होना चाहिए, इक्वल बेस। इसलिए समान कानून होगा फिर तो सप्रेस करने की फिर तो बात ही नहीं, सबकी समान हो जाएगा वो तो। इसलिए किसी पे ऐसा लागू नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को। हाँ, और ये जैसे कि यूसीसी जो कानून है बहुत पहले से है, पोर्टुगीज़ के समय से है, गोवा में जो सबसे पहला राज्य है, तो लागू होना चाहिए। और भी बहुत देशों में है,
तो मेरा भी मानना है कि अभी सभी सही समय और लागू होना चाहिए। हाँ लागू होना चाहिए, बस एक सभी से कंसल्ट बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यदि आज किसी एक ही रिलीजन से बात करी जाएगी तो वो गड़बड़ का मामला हो जाएगा। सर किन को आप मतलब कि फोकस बनाना चाह रहे हैं कि किससे बात होनी चाहिए, क्योंकि सर कहीं ना कहीं एक जो समाज है जिसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं तो वो तो इसका विरोध करेगा, वो कर रहा है, तो इसको लेके फिर कुछ लोगों को लग रहा है वही कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जिससे लग रहा है कि वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है वो बोल रहा है, मगर मेरे लिए तो ये होना चाहिए। चलिए ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसे कि देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता क्या सोचती है ये हम जानना चाहते हैं, तो आपका क्या मत है इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। मैं तो अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि सब आना चाहिए, क्योंकि इसमें देश की तरक्की भी होती है, 2 बच्चे का भी कानून है उसमें, और इससे जनसंख्या पे भी नियंत्रण होगा, और एक कानून सबके लिए, एक देश एक कानून, सबका भला होगा उसमें, ज़रूरी है वो तो। जैसे कि सर अभी देश में कुछ समाज को बहु विवाह की आज़ादी है कि आप एक से अधिक भी विवाह कर सकते हैं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगेगा, तो ये भी कैसा फैसला रहेगा? नहीं बिल्कुल है, आजकल कम से कम ये तो नहीं होगा ना कि एक छोड़ो दूसरे पकड़ो, फिर सामने वाला दूसरा कहाँ पे जाए। ये भी कानून अच्छा है और उसके लिए तो होना चाहिए बिल्कुल, हम तो बिल्कुल सपोर्ट में हैं यूसीसी के लिए। जनता सर क्या लग रही सपोर्ट करेगी इसके बारे में, सपोर्ट फुल हो रहा है? नहीं, उसको थोड़ा सा क्या है कि जानकारी नहीं है, इसलिए वो गुमराह हो जाती है जनता। अगर उसके लिए प्रचार प्रसार करे गवर्नमेंट तो उससे अच्छा और क्या बात है, तो सबको अपने पूरे उसके रूल बताएगी तो सबको अच्छा लगेगा। ज़्यादातर लोग आज यही चाहते हैं कि आ जाए, ये कोई वो नहीं है कि वो मोमडन के लिए या हिंदू के लिए, वो सबके लिए एक ही है समान, सबको आना चाहिए, सबको इसका समर्थन करना चाहिए, सभी समाज को इसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल 100% हमारी तरफ से तो बिल्कुल है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।